हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हीनियस क्राइम में, नॉन बिलेबल ऑफेंस में, जब किसी अभियुक्त को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी जाती है तो बेल देने के बाद उस बेल में कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, जिसमें कहा गया है कि अगर इन कंडीशंस को ब्रीच किया जाएगा तो जिस व्यक्ति को बेल दी गई है उसकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या बेल की शर्तों का दुरुपयोग करने के अलावा भी किसी व्यक्ति को अगर जमानत दे दी गई है तो उसकी जमानत निरस्त की जा सकती है? हाँ दोस्तों, आज मैं इसी तरीके के एक केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, अभी मार्च 2021 का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक डाउरी डेथ का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस जमानत को निरस्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, केस के फैक्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में बात करूं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर फेसबुक पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे पेज एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी को लाइक और फॉलो कर दें, और अगर यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि भविष्य में मैं जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बारे में क्या कहा गया। केस के फैक्ट इस तरीके के थे। एक इटावा डिस्ट्रिक्ट का मामला था। एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर एक व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराई जाती है और यह कहा जाता है कि मैंने अपनी बहन की शादी सो एंड सो यानी फला फला आदमी के साथ की थी। शादी में लगभग 15 लाख रुपया कैश, मोटरसाइकिल, घर गृहस्थी का सामान, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों को दिया था। लेकिन इतना सारा दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे और 5 लाख रुपया एडिशनल डाउरी कैश के रूप में डिमांड कर रहे थे। इस डिमांड को लेकर के टॉर्चर कर रहे थे। 8 फरवरी 2019 को मेरे पास फ़ोन आता है। यह इल्ज़ाम लगाया जाता है एफआईआर में भाई के द्वारा कि 8 फरवरी 19 को एक फ़ोन कॉल आता है और ये कहा जाता है कि अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था करो। और 9 फरवरी को कॉल आता है कि अपनी बहन की डेड बॉडी को ले जाइए। ये बात सुन करके सारे लोग, लड़की के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचते हैं और जब ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में ताला लगा हुआ है। जब पता करते हैं तो पता चलता है कि डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। इस तरीके से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है जनपद इटावा के पुलिस स्टेशन फ्रेंड्स कॉलोनी में, सेक्शन 498A और 304 आईपीसी के तहत, यानी डाउरी डेथ और हरेसमेंट को लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा एक्यूज्ड की बेल निरस्त कर दी जाती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है, क्रिमिनल मिसलिनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 17334/20, और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा इनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई की जाती है और 1 दिसंबर 2020 को, 1 दिसंबर 2020 को एक्यूज्ड की बेल एक्सेप्ट कर ली जाती है। उस बेल का जो बेल ऑर्डर था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेल के संबंध में, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गई। मैं वो पैराग्राफ आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस बेल ऑर्डर में कहा कि कंसिडरिंग द इंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सबमिशंस ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज इन कीपिंग इन व्यू the nature of the offense, evidence, complicity of accused, and without expressing any opinion of the merits of the case, the court is of the view that the applicant has made out a case for bail, the bail application is allowed। ये एक रेलिवेंट पोर्शन है उस बेल ऑर्डर का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। इसके अगेंस्ट जो वादी था, जो प्लेंटिव यानी कंप्लेनेंट थे,
जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी, उनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है, क्रिमिनल अपील नंबर 377/2021, जो क्रिमिनल SLP से एराइज हुई थी, जिसका नंबर है 924/2021। ये सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। दोस्तों, ये अपील फाइल की जाती है और जो महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलेंट के एडवोकेट के द्वारा कही जाती है, 3-4 बातें महत्वपूर्ण रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कही जाती हैं। सबसे पहले बात कही जाती है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर किया है उसमें बेल देने का कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया। देयर इज नो रीजन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। सेकंड, यह कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एक्यूज्ड लोग, जो एक्यूज्ड हैं, उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा कि जो लड़की थी जिसने सुसाइड किया था वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी और इस संबंध में उन्होंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर्चा भी लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि इस तरीके का एलिगेशन कि डिसीज मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी पूरी तरीके से फॉल्स है। तीसरी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट में कही गई कि विद इन ए ईयर ऑफ मैरिज उसकी डेथ हो गई और डेथ का जो कारण था वो हैंगिंग था, यानी कि या तो उसने सुसाइड किया या उसको लटकाया गया। मैं यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि सेटल प्रिंसिपल है क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, प्री हैंगिंग इज नॉट ए सुसाइड, इट मे बी होमोसाइड। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक हैंगिंग सुसाइड ही हो, यह होमोसाइड भी हो सकती है, आत्महत्या ही नहीं हत्या भी हो सकती है। तो इस तरीके से तमाम बातें कही गई और यह मुख्य रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया कि बेल ऑर्डर में कोई ग्राउंड नहीं है, बहुत गंभीर मामला है, स्पेसिफिक क्लियर एलिगेशंस FIR में लगाए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और स्टेट की काउंसिल को भी सुना और यह कहा कि सेक्शन 113 और 113A और 113B जो इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर अननेचुरल डेथ है तो डाउरी डेथ की वजह से हुई है, यह प्रेज्यूम कर लिया जाएगा अगर एक्यूज्ड की ओर से वो रीजन नहीं बताए जाते कि क्यों इसकी डेथ हुई। तो इन सारे लॉ को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेल ऑर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वह बेल ऑर्डर ऐसे हीनियस ऑफेंस में बिना किसी ग्राउंड के सही नहीं था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी उस बेल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, दोस्तों कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेल की किसी शर्त का दुरुपयोग नहीं किया गया, इसके बावजूद भी बेल ऑर्डर को डिसमिस कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो यह निकल के आता है इस केस से कि अगर मेरिट पे बेल नहीं दी गई है, केस के फैक्ट्स को और ग्राउंड्स को डिस्कस नहीं किया गया है बेल ऑर्डर में, तो भी बेल कैंसिल की जा सकती है। दोस्तों, यह था दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।